ज़ेर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि सूबे में 740 इमारतें मखदूश हैं, जिनमें से 51 इंतहाई ख़तरनाक हैं। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं है कि मखदूश इमारतों के तमाम मकीनों को रिहाइश फराहम करे। हुकूमत दस्तियाब वसाइल में कुछ ख़ानदानों को आर्जी मुतबादिल रिहाइश दे सकती है। माजी में सिंध हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन और कोविड मरीजों को आरवी शेल्टर्स दिए थे। सूबे भर में 740 ऐसी इमारतें हैं जिनको हाई अलर्ट में लिया गया। उनमें से 51 ऐसी इमारतें हैं जो कि बहुत ही संगीन सूरत हाल है। उसमें से चंद जो 11 इमारतें वो खाली करवा ली गई हैं और बाकी के लिए भी टाइम दिया गया कि विद इन नेक्स्ट 48 आवर्स उनको खाली करवाया जाए। और उसका मकसद भी यही है कि जी ताकि उन लोगों को महफूज जगहों पे मुंतकिल किया जाए। 740 बिल्डिंग्स अभी आपने मेमन साहब कहा है, जिसमें 51 जो हैं वो बहुत ही बुरी हालत में है, 11 को खाली करवा चुके हैं। मतलब दैट इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ पीपल। अब इसमें अगर कहेंगे जी हर इमारत और हर शख्स को हुकूमत जगह फराहम करे, मैंने कहा जैसा 740 इमारतें हैं तो 740 इमारतों में से तो हर घर होंगे जो हुकूमत फराहम करे। दुनिया में मेरे ख्याल से कहीं पर भी इस तरह का कानून मौजूद नहीं होता है। हुकूमत सिंध ने माजी में सैलाब मुतासरीन को भी टेम्परेरी शेल्टर फराहम किए, कोविड में क्वारंटाइन के लिए भी लोगों को सेपरेट जगहें फराहम की। और अभी भी हुकूमत जो है उसमें हम लोगों ने चीफ मिनिस्टर साहब ने ये फैसला किया है कि जो चंद जगहें अवेलेबल हैं हुकूमत के पास, उनमें से जो जरूरतमंद होंगे, हम समझते हैं कि जिनके पास कोई और शेल्टर नहीं है, तो गवर्नमेंट कंसीडर करिए कि उनको कोई ना कोई अल्टरनेट फराहम किया जाए। कराची के इलाके लियारी बगदादी में गिरने वाली इमारत के साथ वाली इमारत मुतासिर हुई, जिसे खाली करा लिया गया है, लेकिन रिहायशियों का सामान अब भी इमारत में मौजूद है। SBCA की टीम ने रिहायशियों को कुछ वक्त दिया है कि वो अपना कीमती सामान निकाल सकें। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक से। जी काशिफ। जी बिल्कुल, इस वक्त हम आपको लियारी बगदादी से रिपोर्ट कर रहे हैं, जहां बिल्डिंग जो है वो जमीन बोस हुई और उसके बाद से ही यहाँ न सिर्फ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, बल्कि ये बताया गया कि जो उसके साथ की बिल्डिंग है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुई है और उस बिल्डिंग को भी जो है वो खाली भी करवाया जा रहा है। और साथ साथ SBC की टीम भी यहाँ मौजूद है। टीम की जानिब से 1 से 1.5 घंटा जो है वो इन्हें दिया गया है ताकि ये अपना सामान जो है वो निकाल सके। सर हमारा घर तो जो है ना 5वें फ्लोर पे, और तकरीबन जो घर में जो हो सकता है, मिडिल क्लास फैमिली है, थोड़ा बहुत हमारा सामान है, हम कोशिश कर रहे हैं जितना निकाल सके उतना निकाल लें। कितने फैमिली मेंबर हैं, कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, ये सामान लेके आप जाएंगे कहाँ? सर हम तो डे फर्स्ट ही जो है ना अपने रिश्तेदारों के घरों में, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी यहाँ बंदे आए, सिर्फ फोटो सेक्शन ही हुआ है, कोई हमसे आके पर्सनली मिला नहीं है। मुतासरीन थे सिर्फ वहाँ गए, पीछे फोटो सेक्शन करवा के चले गए। नोटिस वगैरह इसको दिया गया था, क्या कहा गया था कि ये बिल्डिंग खाली कर दें आप? नहीं सर, कुछ भी जो है ना नहीं दिया गया था, कोई नोटिस वगैरह कुछ भी नहीं है, ये सारी फेक बातें, कोई नोटिस नहीं दिया गया। अगर वो गिरनी होती, ऐसी कोई कंडीशन होती तो हम क्यों यहाँ रहते मेरे भाई। बंदे जो मुतासिर हुए हैं, जिनके अपने घर चल गए, हम लोग बेघर हो गए, हमारे पास जो है ना रेंट पे जाने के लिए पैसे नहीं है, एडवांस के लिए पैसे नहीं, हमारे लिए क्या है। मैं CM सिंध जिला मुराद अली शाह से, सईद गनी साहब से और जितने अरबाब इख्तियार है, इन सब से अपील करूंगा कि खुदारा हमारे लिए भी कुछ करें। हम कहाँ जाएंगे, हमें कुछ मतबादल दें, हम कितने दिनों तक अपने रिश्तेदारों के घरों पे रहेंगे। हमारी SBC हुकाम से भी बात हुई है, उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि पहले मैन पावर की मदद से जो है वो इस बिल्डिंग को जो है वो तोड़ा जाएगा, गिराया जाएगा, फिर हैवी मशीनरी का इस्तेमाल किया जाएगा। जो लोगों का सामान है वो फौरी तौर पर यहाँ से मूव किया जा रहा है। चूंकि ये बिल्डिंग काफी ज्यादा खतरनाक है, ये इस बिल्डिंग की फ्रंट साइड है और इसकी बैक साइड जो है वहां से काफी ज्यादा इस बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा, और नुकसान पहुंचने के बाद ये फैसला किया गया कि फौरी तौर पर इस बिल्डिंग को भी जो है वो गिराया जाए। जी। सिंध हुकूमत ने कराची के इलाके लियारी में बिल्डिंग गिरने के वाक़े की तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। तफसीलात जानेंगे, कामरान रजी हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान, क्या मैंडेट दिया गया कमेटी को? देखिए, कमिश्नर कराची की सरबराही में एक कमेटी बनाई गई है जिसमें सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के भी वो अफसरान शामिल हैं जो खतरनाक करार दी गई कमेटी के डायरेक्टर हैं। कमेटी अपनी सिफारिशात तैयार करेगी, 48 घंटों में अपनी रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी को देगी और वो तयन करेगी कि ये जो इमारत गिरने का वाकया था लियारी में, ये कैसे पेश आया और किस किस की गफलत थी और मुस्तकबिल में इस किस्म के वाकयात की रोकथाम के लिए
क्या किया जा सकता है। इसके अलावा जो खतरनाक करार दी गई इमारतें हैं, न सिर्फ लियारी ओल्ड सिटी एरिया बल्कि कराची के दीगर इलाकों में भी, उनसे मुतालिक भी अपनी तजावीज़ हुकूमत सिंध को देगी, चीफ सेक्रेटरी को देगी कि इन इमारतों को खाली कराकर और मुस्तकबिल में जो यहाँ पर जो रिहाइश पजीर अफराद हैं उनको किस तरह से वहाँ से निकाला जाएगा और फिर इन इमारतों को मुनज़्ज़म किया जाएगा। तो बुनियादी तौर पर 48 घंटों में ये रिपोर्ट अपनी जो है पेश की जाएगी। इसमें महकमा बल्दियात के अफसरान भी शामिल है और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल के जो टेक्निकल अफसरान हैं उन्हें भी कमेटी में रखा गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कामरान रजी ने आपको मनाज़िर दिखाया जब पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपने ओहदे का हलफ उठाया। और अब आपको बताएं कि जस्टिस जुनैद गफ्फार ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के ओहदे का हलफ उठा लिया है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने जस्टिस जुनैद गफ्फार से चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का हलफ लिया। तकरीब हलफ बरदारी में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सीनियर वज़रा शर्जील मेमन और दीगर आला हुक्काम शरीक हुए। जस्टिस जुनैद गफ्फार फरवरी 2025 से कायम मकाम चीफ जस्टिस के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस जुनैद गफ्फार को मुस्तकिल चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट बनाने की मंजूरी दी थी। जस्टिस जुनैद गफ्फार अगर सुप्रीम कोर्ट के जज ना बने तो 13 सितंबर 2025 को रिटायर हो जाएंगे। हलफ बर्दारी के बाद चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने मज़ार कायद पर हाजिरी दी। जस्टिस जुनैद गफ्फार ने मज़ार कायद पर फूल रखे, फातह ख्वानी की और मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलमबंद किए। सिंध हाई कोर्ट ने कहा है कि मुल्क में पहली बार ऐसी आईनी तरमीम हुई जिसमें अदलिया को आईनी और रेगुलर बेंचेस को अलहदा किया गया है। केस के आईनी बेंच या रेगुलर बेंच में जाने की कन्फ्यूजन अक्सर मौजूद रहती है। वज़ार कायद पर हाजिरी के बाद गुफ्तगू में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि जब भी यह मसला आया कि केस आईनी बेंच का है या रेगुलर बेंच का, तो लाजब बेंच बनाकर तय किया। हाई कोर्ट में सर ऐसे केसेस हैं जब रेगुलर बेंच में जाते हैं वो कहते हैं आईनी बेंच में जाए, आईनी वाले रेगुलर बेंच में, अभी तक वो मामला तय नहीं हो सका। देखें, ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि ये आइन में एक ऐसी तरमीम की गई है और कैटेगराइजेशन हुई है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच और रेगुलर बेंच की। तो जो भी ऐसे मामलात हैं वो हमारे पास जब आते हैं एज चीफ जस्टिस तो उनको रिजॉल्व करने के लिए हमने लार्जर बेंचेस बनाई हैं और गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो है ना वो भी है ना हमने लेट डाउन किए हैं। तो इंशाल्लाह जो है ना ये आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ ठीक होगा, फ़ौरन नहीं हो सकता है क्योंकि ये कन्फ्यूजन जो है वो रहेगी। और इसमें थोड़ा सा एक एलिमेंट ये भी है कि जो पटिशनर हैं जो अपनी पटिशन्स को ड्राफ्ट कर रहे हैं वो ओवरलैपिंग करते हैं, कन्फ्यूजन उसमें भी रहती है। वो भी क्लैरिटी के साथ अपनी उसको कभी रेगुलर बेंच के हिसाब से बनाते हैं, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की प्रेयर भी ऐड कर देते हैं। तो समझने की थोड़ी सी ज़रूरत है हम सबको। तो इंशाल्लाह ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। बड़ी खबर आ रही है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने FIA को हवाला हुंडी माफिया पर हाथ डालने की हिदायत कर दी है। FIA कराची के दौरे के मौके पर मोहसिन नकवी ने FIA अफसरान को हिदायत की कि किसी का दबाव कबूल किए बगैर हवाला हुंडी माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। मोहसिन नकवी का $5000 से जायद बैरून मुल्क ले जाने वाले मुसाफिरों के खिलाफ सख्त एक्शन का भी हुक्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भिखारियों को बैरून मुल्क भिजवाने वाले एजेंट माफिया की सरकूबी का हुक्म देते हुए कहा कि बैरून मुल्क से डिपोर्ट होकर आने वाले भिखारियों की गिरफ्तारी यकीनी बनाई जाए। मोहसिन नकवी ने FIA हुक्काम से यह भी कहा कि जाली अद्वियात का कारोबार किसी सूरत बर्दाश्त नहीं है। जाली अद्वियात के मकरूह धंधे मुलव्वस लोगों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने वज़ीर आज़म से इब्राहिमी मुआहिदे से मुतालिक वुसरा के बयानात का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। FIA इस हवाले से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईम ने खबरदार किया कि इसराइल को तस्लीम करने या इब्राहिमी मुआहिदे की तरफ बढ़ने वाला निशानी इबरत बनेगा। कोई कितना ही ताकतवर क्यों ना हो 25 करोड़ आवाम से नहीं लड़ सकता। इसराइल की तरफ उसको तस्लीम करने की तरफ या इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा बनने की तरफ अगर इस हुक्मरान तबके ने पेशरफ्त की तो पूरी पाकिस्तानी कौम मुज़ाहमत करेगी। और मैं जमात इस्लामी के अमीर की हैसियत से कहना चाहता हूँ कि जमात इस्लामी इस मुज़ाहमत को लीड करने में एजाज़ समझती है अपने लिए, दुनिया और आखिरत के लिए। और ये कोई ऐसी मुज़ाहमत नहीं होगी जो किसी पार्टी लीडर के लिए कोई तहरीक मुल्क में चलती है या चलेगी। हज़ारों और लाखों शुहदा को एक तरफ रख के अगर कोई अमेरिका के कहने पर पेशरफ्त करने की कोशिश करेगा तो इबरत का निशान बनेगा। कोई भी हो, कितना भी ताकतवर हो, उसको ये समझ लेनी चाहिए कि वो 25 करोड़ आवाम से नहीं लड़ सकता।